कि ये घर बनाने की जो पॉलिसीज़ अब बेहतर हुई हैं, आसान हुई हैं, जो हसन बख्शी साहब कह रहे थे, उसके बाद क्या बैंक्स के लिए, आप बिल्डर्स के लिए, रियल स्टेट सेक्टर के लिए इतना आसानी हो जाएगी कि अब लोग अपना घर आसानी से बना सकें वाकई, और वो जो 50 लाख घरों के मामलात हुकूमत दावा करती है उसकी राह आसान हो पाएगी? थैंक यू मुदस्सर। देखें, इसका सिंपल मैं आपको थोड़ा सा, जो आप शुरू से मैं बात सुन रहा था, देखिए ये जो प्रोग्राम इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने दिया है गवर्नमेंट में आने के फौरन बाद, ठीक है, 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई, 5 लाख घरों की बात की, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ से जी। तो 5 साल पूरी गवर्नमेंट नून की रही और उसमें वो काम नहीं हो सका। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह ये कुछ उसमें जो है वो 18 अमेंडमेंट का प्रॉब्लम था, कुछ फोरक्लोजर लॉ, बैंक्स की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से जो ऑब्जेक्शन था फोरक्लोजर लॉ का, बैंक्स का भी ऑब्जेक्शन था, काफी इसमें रुकावटें थी। जो आपको डिले नजर आ रहा है और वो अब तकरीबन रुकावटें दूर हो चुकी हैं। 50 लाख घर हो या 5 लाख घर हो, जब बैंक का भी मिजाज बनेगा ना, आपने लोन की बात की बैंक की, तो बैंक्स का जब मिजाज बनेगा, हर चीज का मिजाज होता है, तो मिजाज बनेगा तो बैंक्स भी जो है वो लोगों को, जब एक दफा एक चीज ट्रैक पे आ जाएगी, इसी तरह ये घरों का भी सिस्टम अब ट्रैक पे आ गया है। अब आपको ये 50 लाख घर, ये बात आपकी मानते हैं कि ये गवर्नमेंट में ना पूरे हो, लेकिन अगली गवर्नमेंट की मजबूरी होगी, जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है आपकी, अगली गवर्नमेंट की मजबूरी होगी कि ये 50 लाख घर वो बनाएगी या 60 लाख घर वो बनाएगी। दूसरी बात, मैं आपको एक मिसाल दे दूं, इस वक्त आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट किया है कि जी 72 बिलियन जो है उसका टर्नओवर हुआ सीडीए में, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद के अंदर। 27 बिलियन जो है वो रिजर्व हैं बैंक्स के अंदर सीडीए के जी। अच्छा, ये ऐसे नहीं हुआ है, इसके पीछे जो है वो हमारी आबाद की और प्राइवेट सेक्टर की और चेयरमैन सीडीए का जो है वो मिजाज था, और उनका जो है वो एक टारगेट था कि मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है बिल्डर डेवलपर्स को। तो उस मिजाज और उस सोच की वजह से ये काम हो सका है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो एवरी थर्सडे जो मीटिंग्स की हैं, उसमें उसका बहुत बड़ा जो है वो हाथ है। जब भी आप जो है कोई भी काम जो है उसको अगर आप करना चाहते हैं तो वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो है कुछ सिस्टम डिजिटलाइज नहीं थे, कुछ चीजें जो है वो लोगों को काम करने की आदत नहीं थी। हम ये समझते हैं कि अच्छा, आप सीमेंट सेक्टर देख लें, इस साल जो है सीमेंट सेक्टर की सेल सबसे ज्यादा रही है, स्टील सेक्टर में सेल ज्यादा रही है, टाइल सेक्टर में ज्यादा रही है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो अपने ट्रैक पे आ चुका है। और जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर ट्रैक पे आ गया तो अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेक्सटाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, अब जो है एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, टूरिज्म के ऊपर काम कर रही है गवर्नमेंट। तो जाहिर है वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी। लेकिन जो आपका सवाल था, बुनियादी सवाल, बिल्कुल आपका सवाल, और उसका आप हमसे जवाब चाहते थे, हम जो है वो साथ बैठे में गवर्नमेंट के, और हर सेक्टर के अंदर हम हर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट को यही मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर सेक्टर के अंदर अप्रूवल्स की, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अच्छा आरिफ जी, वो सब ये आपके ही सेक्टर से जुड़ा हुआ, यानी कि रियल एस्टेट से लेकर, तो जहां आप सीमेंट और टाइल सेक्टर की बात करें, ये एक दफ़ा गुफ्तगू करते हैं हसन बख्शी साहब से कि 40 से लेकर 70-72 तक सेक्टर्स हैं वो जुड़ते हैं और उनके अंदर कारोबार बड़ी तेज़ी के साथ होता है अगर सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को या बिल्डर सेक्टर्स को उठाया जाए तो मैं इसी पे है कि अगर ये सेक्टर्स उठेंगे तो फिर ऑब्वियसली इसमें कारोबार के साथ साथ जो काम है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगा, जॉब्स उसमें क्रिएट होंगी। तो शकील अहमद मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये 1 करोड़ नौकरियों का जो मामला है, सरकार तो 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकती है, तो ये जो हुकूमत का ऐलान था कि 1 करोड़ नौकरियां, वो कैसे मुमकिन हो सकता है कि लोग 1 करोड़ नौकरियां कर सकें? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो 1 करोड़ नौकरियों का टारगेट है हुकूमत का, देखें एक जब खान साहब ने वादा किया था, ख़ास तौर पे नौजवानों को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन सोचना और देखना ये है कि जो 1 करोड़ नौकरियां हैं ये हुकूमत कैसे देगी। यानी हुकूमत ने ये नहीं करना कि उनके पास कोई एक कोटा है जहाँ से उठा के उन्होंने पर्चियाँ लिख के नौकरियाँ देनी शुरू कर देनी है। तो नौकरियाँ आती हैं बिजनेस से, तो बिजनेसेस अब होंगे, या तो आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं आप उनको गूगल, फेसबुक और एप्पल के लेवल पे लेके जाएं कि जहां लाखों लोग जो हैं वो वहां फिर नौकरियां निकलेंगी, नौकरियां करेंगे। तो इस वक्त हुकूमत ने, बल्कि खान साहब ने ऐलान किया है कि जो कामयाब जवान प्रोग्राम है जी, उसमें उन्होंने 100 अरब रुपए का ऐलान किया कि ये कर्जे दिए जाएंगे 10 लाख से 2 करोड़ तक
लेकिन एक जो चीज़ मिसिंग है वो इम्प्लीमेंटेशन टीम है जो इन जवानों को हेल्प आउट करेगी। मैं अभी से कह रहा हूँ कि अगर आप ठीक है आप कर्जे तो देने शुरू कर दें, लेकिन नौजवानों को ये भी गाइडेंस चाहिए कि आपने कामयाब बिजनेस चलाना किस तरह, उसको बनाना किस तरह, उसमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, उसकी सेल्स की ज़रूरत है, तो ये सारी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। सही। अभी आप वो जो स्कीम है, घरों की स्कीम है, उस पर भी बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ये पिछले कुछ हफ्तों के अंदर एकदम चेंज आई है, इकॉनमी पाकिस्तान की हमें बेहतर होती नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ नौकरियां नहीं पैदा होंगी जब तक आप लोगों को इनेबल नहीं करते। इनेबल करने का क्या मतलब है? आप नौजवानों को सिखाएं, आपके चैनल्स पे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखें, हमसे बांग्लादेश आगे निकल गया। बांग्लादेश क्यों आगे निकल रहा है? उन्होंने जी, आप इकोनॉमी देखें तो अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट आई है कि वो हमसे आगे निकल रहे हैं। तो होगा क्या? देखें, सिंपल, अगर 1 करोड़ नौकरियां आपने प्रोड्यूस करनी हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आप क्या करेंगे, नौजवानों को ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ लेके आएँ। आप 30-40 लाख बड़ी आसानी से नौजवानों को ट्रेन करना शुरू कर देना नेशनल लेवल पे, तो इतने लोगों को तो ऑनलाइन नौकरियां मिलेंगी और ये मिनिमम उस पे एवरेज जो वो तनख्वाह कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, वो 1 लाख के लगभग बनता है और ये सारा इकोनॉमी में पैसा डलेगा। दूसरी तरफ आप ये करें कि आप बड़े सिटीज़ हैं, रीजन्स हैं, उनमें आप क्या करें कि बिज़नेस हब्स बनाएं, जहाँ ये लोग आएंगे उनमें उनको सपोर्ट भी देंगे किस तरह ये कर्जा ले सकते हैं, उनको बिज़नेस सिखाएं भी, और साथ आपकी टीमें होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंटेशन करें। कि बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं, इन सब की जब आप एंटरप्रेन्योर शामिल करेंगे पूरे मुल्क से अपने साथ, वो अगर गाइडलाइंस देते हैं, आप लोकल एरिया के लेवल पे गाइडलाइन देते हैं, तो फिर बिजनेसेस कामयाब होंगे। इससे नो तरफ अगर आप बड़े बिजनेसेस हैं जिसका पोटेंशियल है कि इंटरनेशनल बिजनेस बन सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी बन सकती है। पाकिस्तान में कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां इस वक्त, यानी गिनी चुनी हैं, तो आप उनके ज़रिए क्या कर सकते हैं, आप लाखों नौकरियां पैदा कर सकते हैं। तो मैं इसको समराइज़ कर दूं, बहुत अच्छा आइडिया ये हो सकता है, लेकिन कैसा होगा अगर आप नौजवानों को और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको इनेबल करें, उन पे आप मेंटरशिप लेके आए टॉप टीमों की जिनका पहले से एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लाखों करोड़ों के बिजनेसेस पहले से किए। ये बिजनेसेस करने वाला जो मामला है ना, ये बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम के दौरान ही देख रहा था कि एक हमारे दोस्त ने ये काम किया कि लोन लिया, लोन लेने के बाद उसने अपना काम स्टार्ट किया, मज़ीद 3 नौकरियाँ डेवलप कर ली, उस कर्जे से, बैंक से कर्जा लिया, अपना कारोबार का आगाज़ किया कामयाब जवान प्रोग्राम में। तो ये एक बंदा अपने ही काम से 2 से 3 लोगों को बहुत छोटे पैमाने पर 6 लाख रुपए के कर्जे से ही 3 लोगों की मजीद नौकरियों का सबब बन रहा है। इस पर हम मजीद बात करते हैं कि प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं जो इस हुकूमत ने दावे बातें की थी। हसन बख्शी साहब, इसमें अब ये कहा गया कि जब ये हुकूमत आई, एक तो मरात मिल गई जी, जितनी भी एमएनएसटी का मामला है, फिर जितने भी सहूलियात और जितनी भी लेजिस्लेशन हुई वो आप यानी कि आबाद, क्योंकि सबसे बड़ा यही एक इदारा है, एक एसोसिएशन है बिल्डर्स की, आप लोगों के लिए इसका फ़ायदा हुआ। जो छोटे आपके साथ बिजनेसेस जुड़े हुए यानी कि रियल स्टेट में लोग हैं, उनका उस तरह से फ़ायदा नहीं हो, बल्कि मज़ीद पाबंदियों की सूरत हो गई। तो ये सिर्फ चंद लोगों के फ़ायदे तक ही ये मामलात रहेंगे, आम आदमी तक नहीं आएंगे, तो फिर तो ये चीज़ें आसान नहीं हो सकती। देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है। जो लोन दिए जा रहे हैं वो आबाद के मेंबर को लोन नहीं दिए जा रहे, वो इंडिविजुअल उन लोगों को लोन दिए जा रहे हैं सस्ती उस पे प्रॉफिट पे या इंटरेस्ट पे, जो आम कंज्यूमर है। आबाद 3% पे या 5% पे लोन नहीं मिल रहा है, आबाद के मेंबर को तो 7% प्लस कैबोर प्लस 1.5% पे लोन मिल रहा है। इसके अलावा जो एमएनएसटी जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं कभी भी एमएनएसटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मैं कहता हूँ इंसेंटिव स्कीम है, वो हर उस आदमी के लिए है जो या वो अपना मकान भी बनाना चाहे या पहली बार एक मकान बना रहा हो और उसको 111 का एग्जेम्पशन चाहिए और फिक्स टैक्स में वो आना चाहता है, तो उसके लिए भी वो शामिल है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है वो आबाद का मेंबर हो या कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो और वो 1000 एकड़ पे या 100 एकड़ पे या 500 फ्लैट बना रहा हो, ये सब के लिए है। इसी तरह इसमें एक बहुत इसमें जो रोजगार क्रिएट होगा, वो रोजगार तो यकीनन आम आदमी के लिए क्रिएट होगा। उसमें मिस्त्री भी होगा, उसमें मेसन भी होगा, उसमें प्लम्बर भी होगा, इलेक्ट्रिशियन भी होगा। एक जो बहुत बड़ी बात है जिसको हम नहीं देख रहे, इस टाइम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में $4.5 बिलियन का टर्फ में लोन लिया गया है। और यकीन माने, मैं जानता नहीं कोई ऐसी इंडस्ट्री को
चाहे वो स्टील की हो, चाहे वो एल्युमिनियम की हो, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो टाइल की हो, जो एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। ये सब लोन लिए गए हैं और अब लोग अपने अपने एक्सपेंशन में लगे हुए हैं और इस उम्मीद पे कि ये हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन चलेगा तो ये 72 अलाइड इंडस्ट्री की प्रोडक्शन भी डबल होगी और सेल्स भी डबल होगी। और यकीनन प्रोडक्शन सेल डबल होने के लिए रोजगार लोगों को ही मिलेगा, लोग ही इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, लोग ही इसको इस्तेमाल करेंगे और लोग ही इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। और जो ये 1 करोड़ नौकरियों की बात हो रही थी, कभी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा था कि गवर्नमेंट देगी। यकीनन जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा और एसएमईज की मदद की जाएगी कि वो अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को डबल करें, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार हमारे जैसे मुल्कों में एसएमईज देती हैं डोर स्टेप पे। तो गवर्नमेंट ने जो ये फाइनेंसिंग आसान करके आसानी लोगों को कर दी है, तो लोग कुछ या कोई कारोबार का सोच रहा है या अपना मकान लेने का सोच रहा है या मकान बनाने का सोच रहा है। 120 गज का भी अगर मकान कोई आदमी बनाता है, चाहे वो अपने लिए बनाया है या बेचने के लिए बनाया, तो उसमें 8 से 10 लोग मुस्तकिल 6 से 9 महीने काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत राइट डायरेक्शन पे है। देखिए हर चीज़ पॉजिटिव चल रही है, हमारी इकॉनमी भी सरप्लस चल रही है, टैक्स का कलेक्शन भी बेहतर हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।